नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनौलिया और आप देख रहे हैं क्रेडिट शिक्षा सरोकार सीजन 3 का बेहतरीन कार्यक्रम। और आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के ऊपर। लेकिन उससे पहले मुझे निदा फाजली साहब को एक शेर याद आता है। वो फरमाते हैं कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। तो मुकद्दर को हम तलाश करें उससे पहले हम थोड़ी सी कोशिश तो करें कि आखिर अगर कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं तो उनको ठीक कैसे किया जा सके। तो जीवन में आ रही समस्याओं के समाधान किस तरह से हो सकते हैं, यही सुधारने की कोशिश आज हम लोग करेंगे। और इसमें हेल्प हम लेना चाहेंगे वास्तुशास्त्र की, न्यूमरोलॉजी की। तो इसके लिए ज़रूर था कि ऐसे एक्सपर्ट्स को हम लोग आमंत्रित करें जो इस क्षेत्र के अंदर सिद्धस्त हों, दक्ष हों। तो चलिए, आज आपके सवाल जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और आपको लगता है कि इन परेशानियों का निजात किस तरह से पाया जा सकता है, तो उसका समाधान के लिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों का। स्वागत है। नमस्कार, मैं सुनील नारनौलिया आप दोनों अतिथियों को हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं कमल शर्मा जी से स्वागत करवाना चाहूँगा। कमल शर्मा जी एक रिनोन्ड एमिनेंट ऑरा स्कैनर हैं और इसके साथ साथ में हेल्थ और वास्तु एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और इनका एक संस्था चलती है हेल्थ वास्तु एस्ट्रोलॉजी, उसको भी ये चलाते हैं। कमल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। जी नमस्कार। और हमारे साथ में जुड़े हुए पंडित मुकेश भारद्वाज साहब, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं और डायरेक्टर फाउंडर हैं माई गुरुजी क्लासेस के। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी। नमस्कार सर जी। तो आज आपसे हम बहुत सारी उम्मीदें लेकर बैठे हैं कि जीवन में आ रही हमारे दर्शकों के और हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, किस तरह से वास्तु के जरिए उन्हें सुधारा जाए, कैसे न्यूमरोलॉजी के जरिए सुधारा जाए, ये हम आज आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं कमल जी के जरिए ही लेना चाहूँगा। कमल जी, पहला सवाल जो मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ वो ये लेना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग एक घर बना रहे होते हैं या कोई भी ऑफिस वगैरह हम लोग जो बना रहे होते हैं, तो उसका अगर मान लीजिए कोई अच्छा बन गया या बुरा बन गया, वास्तु के जरिए मैं बात कर रहा हूं, तो उसका जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। जीवन में सर सबसे पहले नमस्कार। मैं कुछ कहना चाहूंगा। जिनकी नजदीकियां अपने बूढ़े माँ बाप से होती है, उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं सर। सुंदर बात, और बड़ी बात। हाँ, और इसमें सबसे पहला कि भवन निर्माण के अंदर में अगर मुख्य द्वार सबसे अच्छा हो, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। और मुख्य द्वार के अंदर में होता क्या है कि पहला पूरब से अगर मुख्य द्वार हो, तीसरे नंबर का, पूरी पृथ्वी हमारे 9 खंड में है, भागवत में भी दिया हुआ है। 9 खंड में हम लोग जितना भी निर्माण करते हैं उसको 9 भाग में करते हैं जी सर। तो स्टार्टिंग में अगर आप पूरब की तरफ से करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से, तो 9 भाग में आएगा। तो तीसरे नंबर का जो द्वार होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। उसका मालिक है जैन और चौथे नंबर का होता है इंद्र। तो उनके घर में खुशहाली और जो भी तरक्कियां हैं वो बहुत तेजी से होती हैं। जी जी। और साउथ का बहुत लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन अग्नि पुराण में उसका वर्णन है कि साउथ का जो होता है वो ब्राह्मणों के लिए अति उत्तम होता है, किंतु सबके लिए है। साउथ में तीसरे नंबर का जो आएगा वो आप कर सकते हैं, उसका मालिक होता है विदथाय। और साउथ वेस्ट के अंदर में जो है चौथे नंबर का जो गेट होगा वो भी सबसे बेहतरीन होता है। और सबसे उत्तम अगर नॉर्थ में है, तीसरे नंबर और चौथे नंबर का, उसका मालिक जो है जो भी देवता, भल्लाट देवता है, मुख्य देवता है। तो ये जीवन में इतनी तरक्की, इतना नाम, इतना रोशन कर देगा कि उनके जीवन में हमेशा जो है ऊंचाइयों पे ही छूने के एकदम पोजीशन बने रहेंगे। और ये उनके ऊपर एकदम प्रभाव डालता है। दूसरा कि अगर गलती से हमने नॉर्थ ईस्ट यानी पहले वाले पे अगर गलती से हमने बना लिया गेट, तो उसका प्रभाव डायरेक्ट उसके जीवन पे पड़ेगा। जीवन पे ऐसा पड़ेगा कि पूरी फैमिली के ऊपर में उस पर पड़ेगा। ना तो तरक्की कर पाएंगे, व्यापार बैठ जाएगा और उनकी स्थितियां जो है बिगड़ती चली जाएंगी। मतलब सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में घर बनाने से जो घर की स्थितियां हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति असंतुलित। नॉर्थ ईस्ट का पहला गेट जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश की तरफ रुख करना चाहूँ। मुकेश जी, आपसे सवाल मैं ये लेना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे हमारे साथ में कमल जी जुड़े, उन्होंने कुछ दिशाओं को लेकर बात की, कुछ जो स्थितियाँ बताई, तो इसी चीज़ का थोड़ा सा विस्तार आपके जरिए भी चाह रहा हूँ कि हम लोग डेवलपमेंट को बढ़ाना चाह रहे हों, विकास की बात करें, उसको बढ़ाना चाह रहे हों, तो क्या करना चाहिए? ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो किन दिशाओं की बात कर रहे हैं या फिर कौन से क्षेत्र की जो वास्तु के हिसाब से पड़ता है उसका हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? सभी दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, जैसा सर ने पूछा कि कौन सी डायरेक्शंस जो है आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी मानी जाती है,
तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि वेस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वह डायरेक्शन आपकी गेन्स को रिप्रेजेंट करती है, प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट करती है। मित्रों, अगर यहां पर बैठ के आप लोग अपना काम करेंगे या फिर यहां बैठकर जो अपना ऑफिस सेटअप करेंगे इन जनरल, तो यह डायरेक्शन आपको बहुत कुछ दे सकती है। इनफैक्ट क्योंकि ये जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन आपके वरुण की होती है और पुष्पदंत की होती है। ये दो ऊर्जा क्षेत्र इतने शानदार ऊर्जा क्षेत्र है कि पुष्पदंत आपकी विश फुलफिलमेंट का काम करता है और जो वरुण है वो भगवान विष्णु का स्थान है। इसमें भी अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अगर आप 276 डिग्री पर बैठकर अगर आप अपनी चेयर लगाएंगे अपने ऑफिस के अंदर और काम करेंगे, तो यकीन मानिएगा मित्रों, आपके शब्द आपके एम्प्लॉयज के लिए और सब लोगों के लिए आदेश बन जाएंगे। तो वेस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन। इसके अलावा हम लोग बात करें तो नॉर्थ की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज आपका फुटफॉल कितना है, नए कस्टमर्स आपके साथ कितना जुड़ रहे हैं, और दूसरा होता है जो कस्टमर जुड़ गया उसका रिपीटेशन कितना हो रहा है। आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन जो है, जहां पर आपके पास भल्लाट और सोम नाम के देवता आते हैं, इन दो देवताओं को, दो एनर्जी फील्ड्स का बेहतर होना बहुत जरूरी है। ये आपके कस्टमर के फुटफॉल को बढ़ाते हैं, और अगर आपके कस्टमर जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनका रेपिटेशन करवाना है, तो आर्य नाम की ऊर्जा जो कि ईस्ट डायरेक्शन में आती है उसको बेहतर बनाएंगे, बहुत फायदा होगा। एक छोटा सा उपाय बता दूं आपको इसके लिए कि आप जो है आपके जो कस्टमर्स कंटिन्यूसली आए, आपका फुटफॉल अच्छा रहे बिजनेस के अंदर, तो वहां पर आपको एक काम करना चाहिए, ग्रीन सीन जो कि आपको नेट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, उसको निकालकर ब्लैक कलर के फ्रेम में लगा दीजिएगा नॉर्थ की डायरेक्शन में, जो कि आपकी 349 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में आती है, और आपके कस्टमर का रेपिटेशन हो उसके लिए जो आपके कस्टमर्स के रिगार्डिंग जो बिल बुक है या और भी कोई चीजें जो है डॉक्यूमेंट्स है उनको आर्यमा के नाम के स्थान पर रखेंगे, कस्टमर का रिपीटेशन बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है मुकेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और अब मैं फिर से कमल जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। कमल जी, रिश्तों के बिना सारी चीज़ें अनायास बेकार से ही लगती हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या रिश्तों का भी वास्तु के जरिए कोई प्रभाव पड़ता है? क्या किसी वास्तु में कोई स्थिति ऐसी बिगड़ गई हो तो उसकी वजह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं या संभल भी सकते हैं? तो रिश्ते सही बने उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? जी नमस्कार। जैसे ईशान कोण में अगर किचन हो जाए तो जीवन में रिश्ते बहुत सारे बिगड़ जाते हैं, माँ बाप से बच्चे दूर हो जाते हैं। ईशान कोण में टॉयलेट हो गया तो बीमारियां उनके घर में बहुत तेजी से फैल जाती है। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, एकदम साउथ वेस्ट के कोने में अगर टॉयलेट है, तो आप समझ लीजिए उनके घर में जो पति पत्नी है उनका रिश्ता बिगड़ेगा, कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं, मतलब हो जाती हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी परेशानियों की वजह से पूरा घर उस परेशानियों को झेलना पड़ता है, सबके रिश्ते खराब हो जाते हैं। और आभा जो ऑरा स्कैनर का जो मैं चर्चा करता रहता हूँ, ये कई चीजों में काम करता है, चिकित्सा विज्ञान और आपके कृषि विज्ञान, फॉरेस्टिंग विज्ञान, और लड़के लड़कियों के जो तालमेल होते हैं ना, वो भी जो है उन रिश्तों के ऊपर हम लोग जो है उस पे स्कैनर से पता कर सकते हैं। जैसे आज के समय में गठबंधन सरकारें चल रही हैं, उनका भी पता चल सकता है कि कैसी स्थितियां होती हैं। तो सारे रिश्ते जो है भवन निर्माण की वजह से गड़बड़ हो सकते हैं, उनको ठीक भी किया जा सकता है। अच्छा, मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं उनको भी देखना चाहिए कि आप ये कह रहे हैं अगर राजनीतिज्ञों के जो कार्यालय हैं अगर उनकी दिशाएं अगर सही ढंग से हों तो उनके गठबंधन है वो भी मजबूती के साथ में बन सकता है। बहुत धन्यवाद कमल जी, बहुत महत्वपूर्ण सी बात आपने हमारे साथ साझा किया। मुकेश जी, आपकी तरफ रुख करना चाहूँगा। नींद का बड़ा जीवन में महत्वपूर्ण स्थान आता है, उसके जरिए हम लोग अच्छी ऊर्जा की बात करें या फिर सकारात्मकता की बात करें उसको हासिल करते हैं। तो एक अच्छी नींद और सेहत को बढ़ावा देने के लिए हम लोग जो बात करते हैं वो कौन से दिशा की तरफ शयन कक्ष होना चाहिए, किस तरफ से हमें रहना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी सर ने बहुत अच्छी बात पूछी है कि नींद जो है वो सबसे हमें अच्छी कहां पर आए, वो दिशा कौन से बेहतर है वास्तु के अकॉर्डिंग, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, जो साउथ की डायरेक्शन है जो कि 168 डिग्री से 191 डिग्री के बीच में आती है, ये डायरेक्शन सोने के लिहाज से सबसे अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है, क्योंकि यह डायरेक्शन रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको नींद नहीं आती, आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, आप इस डायरेक्शन में आके सोइए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि नींद तो वो होती है कि आप रात को 10 बजे सोए और सुबह 6 बजे उठे और आपको लगा अभी तो 1 घंटा ही हुआ है, इसे कहते हैं क्वालिटी वाली नींद, राइट। साउथ डायरेक्शन जो है वो आपको ये क्वालिटी वाली नींद दे सकती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं और उसके बाद में आपको नींद आती है,
साउथ की डायरेक्शन में सोने से आपकी जो स्लीपिंग पिल्स है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी, यकीन मानकर चलिएगा। और ग्रहों की एक बात इसमें कर दूं, हालांकि वास्तु से हटकर है, चंद्रमा को डेली रात को चांदी के गिलास में जल भरकर सोने से पहले, स्पेशली 10 बजे से पहले अगर आप जल अर्पण करेंगे और साउथ डायरेक्शन में सोएंगे, यकीन मानकर चलिएगा आपकी स्लीपिंग पिल्स खत्म हो सकती है। और अगर हल्की फुल्की आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा और डायरेक्शंस की बात करें तो बाकी डायरेक्शंस जो होती है वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करती है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आप क्या काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग दिशाओं का चयन होता है। एक एग्जांपल देके बता दूं आपको मैं कि अगर आपका काम स्किल्ड जॉब है, आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें स्किल की बहुत रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए आप किसी एड एजेंसी में काम करते हैं या आपकी खुद एड एजेंसी है, तो वहां तो स्किल बहुत जबरदस्त चाहिए। मान लो आपको ये गिलास ही बेचना है तो उसके लिए आपको जो है कितना जबरदस्त लेवल का आपको क्रिएटिविटी आपको चाहिए होगी, स्किल चाहिए होगी, तो फिर आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सोना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि जीवन में आपके पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पा रही, आपको वो चाहिए, तो आपको नॉर्थ की डायरेक्शन में सोना चाहिए, जो कि आपका 349 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में आता है। और अगर आपको जनरल हैप्पीनेस चाहिए, आपको लगता है ऐसा लाइफ में कि कुछ नहीं चाहिए, बस एक खुशी चाहिए, मन की खुशी, सुकून मिलना चाहिए, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है। वहां पर आप निश्चित रूप से अपना बेडरूम बना सकते हैं मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद उदय भानुवंश का एक शेर याद आ गया कि मन में अगर सपने नहीं होते तो हम कभी चांद पर नहीं होते। और मुझे लगता है कि मुकेश जी की जो बातें हमारे साथ आई हैं, जो इन्होंने हमें तरीके बताए हैं, जो उपाय बताए हैं, उनका अनुसरण करके हम लोग बहुत अच्छी सी नींद ले सकते हैं, गहरे सपने ले सकते हैं और ज़िंदगी में सफलता का शिखर है वो चूम सकते हैं। तो सब आबाद हो, सब खुशहाल हो, इसी बात को लेते हुए अगला सवाल मैं हमारे साथ जुड़े कमल जी से लेना चाहूँगा। कमल जी, सवाल मैं ये लेकर आना चाह रहा हूँ, लिविंग रूम बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप जब आते हैं पूरे दिन की थकान कहीं अपने आप की से एक बार से फिर से रिजॉइस होने का जो प्रक्रम है वो सारा का सारा आप अपने लिविंग रूम के अंदर जाके कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव होता है? दिशाओं की हम बात करें या फिर और जिस वास्तु की हम लोग बात करें उसे कैसे होता है, और अगर हमें उसको बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए, उसके ऊपर प्रकाश डालें थोड़ा सा। पूरी पृथ्वी जो है नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि नॉर्थ डाउन होना चाहिए और साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। साउथ वेस्ट अगर ऊंचा होगा तो इसमें आप निश्चित मान के चलिए कि उसके घर में बहुत सारी परेशानियां नहीं होंगी, आनंद से रह सकते हैं। दूसरी बात कि अगर ऑरा के सिस्टम से अगर हम बात करें, अगर नींद अच्छी नहीं आ रही है, साउथ वेस्ट में परेशानियां बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? वो एनर्जी का जगह है, वो एनर्जी का इतना बढ़िया जगह है कि नींद लेने से एनर्जी उनकी बॉडी में पूरा एकदम आएगा ही आएगा। बट नीचे की जमीन की अगर एनर्जी खराब है, जियोपैथिक लाइन है या कोई बैड एनर्जी है, तो उसके लिए एकदम सबसे बेहतर है कि आप 2 रॉड लगा सकते हैं। हेल्थ वास्तु का रॉड है वो लगा सकते हैं, मन्नन मूर्ति जी का रॉड है वो लगा सकते हैं, उससे उनकी एनर्जी एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये निश्चित है, आप मान के चलिए। और जिनके घर में अगर तकलीफ है फिर भी नहीं ठीक हो रही है, तो रूम को पूरा व्हाइट करके रखना चाहिए, पूरा मतलब पेंट जो लगाना है वो व्हाइट लगाना है, और राधा कृष्ण का फोटो लगाना चाहिए, या फिर जो है तोता हो उनका जोड़ा, तोता तोती का, या फिर जो है मैना की जो होती है ना पंछियों का, उनका जोड़ा का फोटो जरूर लगाना चाहिए, उनसे रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है, बेहतरीन है वो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं। और मैं फिर से एक बार मुकेश जी की तरफ रुख करना चाहूँ। मुकेश जी, सवाल ये लेकर आना चाह रहा हूँ कि जीवन में कहते हैं अर्थ के ऊपर अर्थ के बिना सब अनर्थ है। बात कर रहा हूँ धरती की और बात कर रहा हूँ वित्तीय संसाधनों की। वित्तीय संसाधनों के लिए ज़रूरी है कि हम रोजगार की तरफ ध्यान दें और वो हमारा सकुशलता से सही तरह से चलता रहे। उसके लिए किन वास्तु जो कहूँ उपायों का ध्यान रखना चाहिए, किन वास्तु दोषों से बचना चाहिए कि जिसके ज़रिए सारी चीज़ें बन रही, क्योंकि ये मनी फ्लो है, कैश फ्लो जब रुक जाता है तो आप समझते हैं सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं और फिर ना रिश्तों में बनती है और ना ही जीवन में बनती है। बताएं जी। देखिए सर ने बात कही है कि कैसे फिनेंशियल कंडीशन को हम लोग बेहतर बना सकते हैं मित्रों। तो अगर हम लोग फिनेंशियल कंडीशन की बात करें, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, सर ने जैसा कहा कि अर्थ नहीं तो सब कुछ अनर्थ है, आपके घर की जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होती है वो लक्ष्मी का स्थान होता है, फिनेंशियल चीजों का स्थान होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास में लिक्विडिटी की कमी है, भले प्रॉपर्टी आपके पास बहुत हो, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहूँ आपको आज आपको 100 रुपए खर्च करने और आपको सोचना पड़ जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैश क्रंच तो हुआ है, लिक्विडिटी का इश्यू तो हुआ है।
आपको सबसे पहले अपने घर की साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को चेक करना चाहिए कि कहीं वहां पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक तो नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि वहां पर वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे ब्लैक, ब्लू और डार्क ग्रे कलर के रूप में वहां पर नहीं होना चाहिए। अंडरग्राउंड कुआं, बावड़ी, कुछ भी स्विमिंग पूल भी वहां पर नहीं होना चाहिए। और वहां पर जो है कोई भी चीज वेवी शेप की जो होती है वो वहां पर नहीं होनी चाहिए। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों कि आप जो है अपने घर का जो कैश है वो कहां रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में बात है। अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छी दिशाएं कौन सी होती है कैश रखने की, तो उसमें सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो है वो आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन ही होती है, क्योंकि मनी को ही रिप्रेजेंट करती है, जो कि 349 से 11 डिग्री के बीच में आती है। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट डायरेक्शन होती है वो वेस्ट की डायरेक्शन होती है, जो आपकी 259 से 281 डिग्री के बीच में आती है। उसके बाद आपकी वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन होती है, जो कि आपकी 236 से 259 के बीच में। और जो फोर्थ आपकी डायरेक्शन है जो बेस्ट मानी जाती है वो साउथ वेस्ट है, वो आपकी 214 डिग्री से 236 डिग्री के बीच में आती है। ये जो मैं डिग्रीज आपको बता रहा हूं, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चीजों को चेक करेंगे और वास्तु में काम करेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। किस प्रकार से करेंगे आपको एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं। आपके पास अगर कंपास हो अच्छी बात है, नहीं हो आजकल हर फोन में जो है कंपास आता है, अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइएगा, कंपास को ओपन कर लीजिएगा और कंपास जहां पर डिग्रीज मैंने बोल ली है, जहां पर वो दिखा रहा है वहां पर अगर आप अपनी सेफ रखेंगे, तिजोरी रखेंगे, अपना कैश रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, इन्वेस्टमेंट पेपर्स रखेंगे, मित्रों निश्चित रूप से मानकर चलेगा कि जो कैश क्रंच आपका है साउथ ईस्ट को ठीक कर लेने के बाद में अगर हम कैश को यहां प्लेस करेंगे या अपनी वेल्थ को यहां प्लेस करेंगे, ज्वेलरी यहां रखेंगे, आपको कैश क्रंच हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर एक समस्या आपको आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने नॉर्थ की डायरेक्शन में कुबेर जी महाराज की 1 इंच की ब्रास की जो मूर्ति होती है वो वहां लगा सकते हैं। वेल्थ सेविंग यानी वेल्थ बढ़ना बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक चीज और बता दूं, कुंडली का सेकंड हाउस जो होता है उसको ठीक रखेंगे, आपको वेल्थ की प्रॉब्लम नहीं आ सकते मित्रों। चलिए दर्शकों, यहाँ भी एक बात देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण सी बात मुकेश जी के जरिए निकल कर आ रही है कि हम लोग अक्सर जो वास्तु के जो उपाय करते वक्त सिर्फ दिशाओं का ही ध्यान रखते हैं कि इस दिशा में करेंगे तो ठीक है, इस दिशा में करेंगे तो ये ठीक है। लेकिन मुकेश जी ने एक बात बहुत गहराई से बताई कि डिग्रियों का भी बड़ा प्रभाव होता हो सकता है दिशा तो वही हो, लेकिन डिग्रियों में अंतर की वजह से भी, जैसा कि मुकेश जी कह रहे हैं, जीवन में फर्क आ सकता है या फिर यथा योग्य फल जो आप चाह रहे हैं वो आपको ना मिल पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों का भी ध्यान रखें, उन डिग्रियों का भी ध्यान रखें जो कि मुकेश जी ने अभी हमारे साथ में साझा किए, जिससे कि आपको बेहतर परिणाम मिल सके। तो बेहतर परिणाम की आशा के अंदर मैं अगला सवाल कमल शर्मा जी से लेना चाहूँ। कमल जी, एक सवाल मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ क्योंकि समय बड़ा कम बचा है इस कार्यक्रम का। तो एक सवाल अक्सर उठता है कि वास्तु तो वास्तु है, यानी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कर्म प्रधान होता है, तो वास्तु का किसी घर को अच्छा या बुरा बनाने में इतना योगदान क्यों होता है? क्या फ़र्क पड़ता है कि आप उत्तर में बैठ गए या दक्षिण में बैठ गए, पूर्व में बैठ गए, पश्चिम में बैठे, आप काम कर रहे हैं ना, तो क्यों प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है? भवन का बहुत बड़ा प्रभाव है सर, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसके अंदर मैं बता दूं आपको, अभी रामचंद्र जी का समय चल रहा है, रामायण को आप खोल के देखिए, रामायण के समय में जा करके देखिए, लंकाधिपति जो थे उनकी एनर्जी लंका के अंदर में इतनी ज्यादा थी कि उसको कोई मार नहीं सकता था। तो ध्यान दिया जाए एक बात के ऊपर में कि पूरी लंका को जलाने के बाद ही रामचंद्र जी उस पर आक्रमण किए थे, तभी वो लंका विजय कर पाए थे। और अभी भवन निर्माण का प्रमाण मैं आपको दे दूं, कुछ ही समय पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री ने बड़ा अच्छा शीश महल बनाया था, बहुत बड़ा, जिसमें शीश महल बनाने से कुछ गलतियां हुई वास्तु के अंदर में और वो सीधे जेल पे चले गए। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी भवन निर्माण कराया है, तो उनका टारगेट जो है वो भी पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने भवन निर्माण के अंदर में कोई कमी नहीं रखी है। एक भवन निर्माण जीवन को बदल सकता है, एक भवन निर्माण जीवन को बर्बाद कर सकता है। अगर गलतियां हो गई तो आप ये समझ लीजिए कि जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टी भी जा सकती है और जेल भी जा सकती है। कमल जी, ऐसा प्रभाव पड़ता क्यों है? सवाल मेरा वो था कि ऐसा प्रभाव पड़ता क्यों है, क्या वजह पड़ता? इसलिए है, उसका वजह है कारण कि पूरी पृथ्वी पे अगर हम भ्रमण करें पूरे पृथ्वी के ऊपर में, ब्रह्मांड के ऊपर में भ्रमण करें, तो ब्रह्मांड से घूमते हुए हजारों लाखों ऐसे वो हैं आपके ग्रह हैं जो पृथ्वी से भी बड़े हैं। धरती पे जब हम आते हैं तो आप मैं एक चीज बहुत अच्छा बताता हूँ,
आप धरती पे जब आइए तो वेस्ट बंगाल पे आइए, एशिया का सबसे बड़ा मंडी था, बड़ी बड़ी कंपनियां थी आजादी से पहले, जी बिल्कुल ब्रिटानिया हो गई, टाटा कंपनी हो गई, कई सारी कंपनियां थी जी और बड़ी बड़ी कंपनियां, 70 कंपनियों ने अपनी जीवन का यहाँ से स्टार्ट किया और बहुत बड़ा बिग काम करते थे। एशिया का सबसे बड़ा मंडी था। और भारत के नक्शे में जब हम जाते हैं तो जब बांग्लादेश अलग हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिस समय हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ, तो भारत के नक्शे में पूरब के ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट कट जाने की वजह से बंगाल में पूरा समय बर्बाद हो गया। लोग जो अरबोपति थे, धीरे 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 सारी कंपनियां भाग गई। वो प्रभाव वास्तु का सारा हमारे नक्शे पे भी पड़ता है, भारत में भी पड़ता है, शहर में भी पड़ता है, चाहे कलकत्ता हो या मुंबई हो। मैं तो हर आदमी से कहता हूं कि अगर उनको पॉजिटिव होना है तो अपने घर का, अपने व्यापार स्थान का नॉर्थ ईस्ट को जरूर अच्छा करके रखिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अगर गड़बड़ हो जाएगा तो वो वास्तु का असर है, पूरा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि एक अच्छा आदमी अच्छी चीजों को कर सकता है, एक पागल आदमी पागल की तरह करेगा। आप ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट अगर गड़बड़ होगा तो फिर उससे सभी जगह समस्याएं आने लग जाएंगी, उसमें जो रहने वाला है, जो भी उसका मुखिया है, उसको समस्याएं, आप यही कहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा ध्यान दें। ठीक समझ पा रहा हूं मैं? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब एक मेरे ख्याल से एक समय के लिहाज से ये आखिरी सवाल इस कार्यक्रम का जो मुकेश जी की तरफ लेकर आना चाहूँ। मुकेश जी, बर्थ चार्ट का भी एक अपना महत्व कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से होता है, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा बताएं। क्या प्रॉस्पेरिटी उस बर्थ चार्ट से भी जिंदगी में आ सकती है या फिर वो कर्मों के ऊपर ही निर्भर करती है? बिल्कुल सर, जैसा सर ने कहा कि कर्म प्रधान है कि नहीं है, तो कर्म भी प्रधान है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा मित्रों कि मेरे अकॉर्डिंगली भाग्य नाम की कोई चीज होती ही नहीं। आपके जो कर्म आप करते हैं, अच्छे या बुरे, वो कर्म जब अपना असर नहीं दिखाते उस पर्टिकुलर मोमेंट तो इकट्ठे हो जाते हैं और वही भाग्य के रूप में आपको मिलते हैं। एक प्रश्न और आया था यहाँ पे कि अगर सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ है तो हम लोग कर्म क्यों करें। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आज आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आज आप खाना खाकर सोओगे तो आप निश्चित रूप से खाना खाकर सोओगे। अगर आज आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आपको कार मिलेगी तो निश्चित रूप से कार मिलेगी, ये पक्की बात है। फिर इसमें कर्म का रोल क्या हुआ, मैं समझाता हूं आपको मित्रों कि अगर आज आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप बिल्कुल खाना खाकर सोओगे तो ये आपका कर्म तय करेगा कि सूखी रोटी खाकर सोओगे कि 56 भोग खाकर सोओगे। अगर आज आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आपको कार मिलेगी तो निश्चित रूप से आपको कार मिलेगी, लेकिन वो कार नैनो होगी कि फरारी होगी, आपका कर्म तय करेगा। तो ये है कर्म और भाग्य की डेफिनेशन का बहुत महीन अंतर। अब बात करूं, सर ने जैसा पूछा कि बर्थ चार्ट का रोल क्या है, बर्थ चार्ट का रोल बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर मैं एस्ट्रोलॉजी को और वास्तु को कनेक्ट कर दूं आपस में तो इसे एस्ट्रो वास्तु कहा जाता है। और इस एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग, जैसे सर ने पूछा कि प्रॉस्पेरिटी के लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, पैसे के लिहाज से कौन सी अच्छी है, सोने के लिहाज से कौन सी अच्छी है, तो ये जनरल वास्तु है जो सब पर लागू होता है। लेकिन अगर हम इसी वास्तु को स्पेसिफिक कर दें, आपके लिए विशेष रूप से कर दें, तो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ये तय हो जाता है आपके पैदा होते ही कि आपके घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। अगर आपके घर का वास्तु बिल्कुल वैसा है तो निश्चित मानकर चलिएगा आपका घर आपके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन सकती है मित्रों। इसी के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो आपको ईस्ट डायरेक्शन में अपना ऑफिस सेटअप करना चाहिए, वहां बैठना चाहिए। अगर आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है तो आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर अपना ऑफिस सेटअप करना चाहिए। ये होगा स्पेसिफिकली। और इसी चीज को जो है हम लोग अपने वेबिनार्स में, अपने कोर्सेज में सिखाते हैं। हमारे वेबिनार्स कंटिन्यूसली होते हैं। अगला वेबिनार जो है वो 23 को होने वाला है। इसी में 3 दिन बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। mygurujiclasses.com पे जाके, वेबसाइट उस पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इस वेबिनार में आपको ये सारी चीजें स्पेसिफिकली आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग सिखाई जाएगी। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम देयर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ रहे हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। तो बस जाते जाते मैं कमल जी आपसे और मुकेश जी दोनों से संक्षिप्त में कुछ 2-2, 3-3 टिप्स चाहूँगा जो सब लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, जो उससे बेहतरी रह सके। जी कमल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जी, सबसे पहले क्या है कि अगर कोई भी आदमी अपने घर की सुंदरता को रखता है, साथ में अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, पूरा घर अंदर से वाइट रखना चाहिए। कलर का बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि डिजाइन के चक्कर में कलर का बहुत इफेक्ट होता है वास्तु के अंदर में। तो या तो वास्तु एक्सपर्ट से उसको कलर करवाना चाहिए कि किस तरह से कौन सा कलर का है, नहीं तो पूरा व्हाइट करना चाहिए। और ईशान कोण में अगर मंदिर बना लेते हैं तो सबसे बेहतरीन है। वहां पे श्रीयंत्र स्फटिक का जरूर लगाना चाहिए या पंच पिरामिड अवश्य लगाना चाहिए। इसके लगाने से घर के अंदर में खुशहाली और
सारी चीज समृद्धि चलिए, आती है। मैंने कमल कहा जी। कि ईशान को हमेशा अच्छा रखना। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं समय की सीमाओं को ध्यान रखते हुए बस कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इस मंच के ऊपर हम कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन है।